की झलक दिखाता हूँ। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसका पहला स्कंद पढ़ते हैं और पृष्ठ 28 पर। अब देखना, एक समय नारद जी और व्यास जी का संवाद हुआ। नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। ये विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं, नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताई थी। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये तो है ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी बोले। फिर श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी शिव जी ये तमोगुण। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो यहाँ कमाल कर दिया, अपने आध्यात्मिक नॉलेज में तोड़ पाड़ दिया। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में
स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ गया अंत श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, सब देवों के मालिक, सारे जगत के स्वामी, आश्रयदाता, और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा के अधीन रहता हूँ, उसी का तप करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ, और मेरी जानकारी में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ये आ गया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। अब श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा। 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ में, ये 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। अब देखो दुर्गा की उआ बाई ये यहाँ तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य, और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको हम अविनाशी बता रही है ब्रह्म को, दुर्गा अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म समझो, ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का, ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहाँ तो अक्षर ब्रह्म और फिर यहाँ ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। अब दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप, कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहते उसका मंत्र ओम है, और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीव आत्मा जाप करे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहाँ देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है, और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है, उसका ओम नाम है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है अपने आत्माओं। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट है। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मैं ऊपर
अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक में रहता हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ, और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो तत्वदर्शी संतों से पूछो। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में तत्वदर्शी संतों की पहचान भी बताई है, और उन्हीं से जानने के लिए कहा है पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अब आपने देख लिया, दास ने